कावड़ की यात्रा वही लेने जाता है जिसके दिमाग में कबाड़ भरा होता है। कबाड़ किस चीज का? कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तेरी बीवी की इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है, तो धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको रोजगार। कहना है कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं का त्योहार से सभी को बहू बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है। तो इनसे पूछा जाए कि किन किन कांवड़ यात्रा की वजह से किसकी किसकी इज्जत गई है और बहू बेटी का इज्जत लूटा गया है। जय हिंद मैडम से पूछा जाए। नहीं देता, धर्म आपको शिक्षा नहीं देता, धर्म आपको कपड़ा नहीं देता, धर्म आपको मोबाइल, लैपटॉप, साइंस, विज्ञान से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देता। धर्म ने सुई तक नहीं दी है जिस सुई से हम अपने कपड़े सिलकर अपनी इज्जत बचा ले। तो क्या करना है आपको उसको बचाने के लिए? अगर आपको बचाना तो मानव को बचाइए, अगर आपको बचाना तो अपने बच्चों की शिक्षा बचाइए। आपको गुमराह किया जा रहा है क्योंकि धर्म की आड़ में ही आपके अधिकारों को काट काट के कमजोर किया जा रहा है। कल को आपको भीड़ बना देंगे, कैसी भीड़ जो जिधर को हाँक लो उधर को हाँकने वाली। ये भीड़ को भीड़ की तरह मानते हैं और देश की आम जनता को इसी तरह से इन्होंने गुमराह किया हुआ है। जब 15 अगस्त को घर घर तक झंडा आप फहरा सकते हो, झंडा यात्रा निकाल सकते हो, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो संविधान दिवस पर आप संविधान यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग कांवड़ यात्रा छोड़ देंगे। अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग रोजगार यात्रा निकाल देंगे। कल को अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो कल को ये शिक्षा, समाज शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कें भर देंगे। इसलिए वो संविधान की यात्रा नहीं निकालना चाहते। इससे पता चलता है कि सरकार कितना चाहती है कि संविधान लोगों तक जाए। नहीं कि धर्म के आड़ में क्या हो रहा है, पर जो मेरी एक वीडियो जो स्क्रॉल करते हुए हमने देखा तो पता लगा कि धर्म के आड़ में क्या क्या हो रहा है। ये मैडम का कहना है कि धर्म के आड़ में शिक्षा, सब कुछ, संविधान, सब कुछ तबाह किया जा रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि सावन में कांवड़ यात्रा करने वाले को संविधान से क्या लेना देना, भक्ति करने वाले को संविधान से क्या लेना देना। अगर सबसे ज़्यादा अगर कांवड़ यात्रा या कुछ भी होता है और बहू बेटियों को इज्जत लूटा जाता है तो उससे हिंदुओं को सनातन का त्यौहार से क्या लेना देना, अनपढ़ गवार को त्यौहार से क्या लेना देना। क्या इन सारे चीज़ों का आस्था सिर्फ हिंदुओं को, सनातनीय को त्यौहार से ही जुड़ा हुआ है? मुझे एक चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है कि मनु स्मृति को लेकर आखिर इन लोग को दिल में इतनी नफरत क्यों है। कभी संविधान पे मनु स्मृति उठाया जाता है, कभी सनातन को। मतलब क्या लगता है कि सनातन सिर्फ टारगेट होने के लिए ही है? क्या इन लोगों को सनातन से ही दुश्मनी है? संविधान क्या था आखिर? बाबा साहेब को अगर संविधान लिखना था तो उनको ज्ञान चाहिए था, और ज्ञान किससे मिला? सनातन से। जब सनातन से अगर उनको कुछ नहीं मिला रहता तो आखिर सनातन का अस्तित्व क्या बाबा साहब अम्बेडकर के पास में होता? एक ही बात कहते हैं लोग कि मुझे मेरे पूर्वजों ने ठोक कर गया। अरे क्या ठोक कर गया? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं जो तुम ठोक सकते हो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख सकते हैं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है क्या कि उन संविधान के एक भी पन्ने को सही से अध्ययन कर पाओ? इतनी औकात नहीं है और बाबा साहब की बराबरी तुम कर पाओगे?